सो वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में टोटल 13 प्रॉब्लम्स दिखा रहा है एंड 13 में से हम लोग 6 यहाँ पे लेंगे और बाकी बचे हुए दूसरे लेक्चर में लेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to the circle is 24 centimeter. The distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is और वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो एक सर्कल है, सेंटर O समझ लो, यहाँ पर एक टेंजेंट है। अब इस पे एक पॉइंट Q है। अब O से Q का डिस्टेंस, सेंटर से Q का डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर। देन टेंजेंट का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर और हमको फाइंड करने बोला है रेडियस। सो लेट द रेडियस बी R। हमको पता है कि रेडियस और टेंजेंट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना हुआ, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बनता है और टेंजेंट तो वो 90 डिग्री होता है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर side square. Hypotenuse is given 25 square is equal to one side is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर, तो हमने 24 का स्क्वायर कर लिया और अदर साइड इज R हमने एज्यूम किया है, जो हमको निकालना है रेडियस। तो R स्क्वायर को इसी साइड रखते हैं, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर और 24 उधर चला गया तो वो बन जाएगा माइनस में 25 का स्क्वायर 6, 25 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड द आंसर इज 49। अब जो 49 है ये R स्क्वायर है, तो हमारा R क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 49 विच इज 7। तो हमारा रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में सब यूनिट्स है तो हमको सेंटीमीटर यहाँ पे लगाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन 2 इज इन फिगर। ओके, एक फिगर बना हुआ है, पहले वो बना लेते हैं। एक सर्कल है PT एंड TQ। सेकंड क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है PT एंड TQ और ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बने हुए हैं। इनका जो एंगल है वो 110 दिया है। O सेंटर है, 110 डिग्रीज यहाँ पे एंगल दिया है। तो शायद इसमें, हाँ, इफ इन फिगर द TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स एट अ सर्कल विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, PTQ। तो हमको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा जो रेडियस टच होता है वो एंगल हमेशा रहता है 90 डिग्री। और हमको ये भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, उसका जो एंगल्स का एडिशन होता है, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज 360 डिग्री। बिकॉज इसमें रीज़न लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल P 90 डिग्री, एंगल O 110 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री प्लस एंगल T यानी कि PTQ जो हमको फाइंड करना है इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल Q एंड एंगल P आर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो एंगल मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट here is 90 degrees. Now ये सब उस साइड चले गए। अब एंगल
टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज. 360 माइनस 180 इज 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्री और ये हो जाता है 70 डिग्रीज. सो हमारा एंगल क्या मिल गया हमको, पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्रीज और ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर. सो इन एक्सरसाइज 10.2 द थर्ड क्वेश्चन इज if tangents PA and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at angle 80 degrees, then angle POA is equal to, और उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. Now if tangents PA and PB, एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, एक सर्कल है, इसका सेंटर O दिया है, पी ए एंड पी बी, इसका मतलब कॉमन पॉइंट कौन हो गया, P, कोई भी A ले लो, एक B ले लो. देन अब उन्होंने बोला है कि एंगल इंक्लाइंड एट एंगल 80 डिग्री, टेंजेंट्स जो है वो इंक्लाइंड एट एंगल 80 डिग्री है. ठीक है, अब हमको करना है फाइंड POA. POA ये आधा एंगल हमको फाइंड करना है. हमको पता है अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ये और ये देखती हूँ तो ये 90 डिग्री है. हम क्वाड्रिलेटरल AOBP कंसिडर करते हैं तो हमको पता है एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री. एज इन एनी क्वाड्रिलेटरल आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री. आई एम जस्ट सेविंग टाइम ऑफ दिस वीडियो. सो आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं पूरा क्योंकि आपका पेपर चेक होने वाला है. सो एंगल A इज 90 डिग्री प्लस एंगल O हमको पता नहीं है तो एंगल O ही लिखेंगे, मतलब BOA ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल B जो है इट इज़ 90 डिग्री अगेन. एंगल P हमको दिया है दैट इज एंगल BPA इज गिवन एज 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. अब एंगल BOA कितना हो जाएगा, 360 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज, यानी कि 360 डिग्रीज माइनस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. ये तो 180 हो गया और ये माइनस 80 डिग्री, यानी कि ये हो गया 100 डिग्री. अब BOA जो है इट इज़ 100 डिग्री. एज वी नो OP bisects angle BOA, therefore angle AOP is equal to half of angle BOA, that is half of 100 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. तो आंसर है ऑप्शन में का 50 डिग्री. यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम होता है खत्म. सो द क्वेश्चन 4 इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल. अब एक सर्कल है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 2 टेंजेंट्स बने हैं. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मेरा बराबर नहीं बना, आप बराबर बनाना. और ये हम लोग कुछ भी नाम दे देते, पहले तो PQ समझ लो, यहाँ पे पकड़ लो ABCD. नाउ हमको पता है कि POQ आर कोलिनियर. क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर बिकॉज दे आर पॉइंट्स ऑन डायमीटर. नाउ अब एंगल APO, एंगल APO is 90 degree because it is angle on point of contact, that is point of contact with radius on same. Similarly angle OQC हम लोग ये लेंगे, OQC is equal to 90 degree, same reason. So by inverse of alternate angle
टेस्ट AB is parallel to DC. Hence proved कि डायमीटर पे अगर दो लाइंस बनती है तो वो पैरेलल होती है. So the fifth question is prove that the perpendicular at any point of contact to the tangent to circle passes through the center. एक सर्कल है, the question is question fifth. एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, इस पर एक टेंजेंट बनाना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमको सपोज करना है कि ये O, अगर ये है P Q और कुछ और पॉइंट ले लेते हैं हम R. ऐसा लेते हैं कि ये होता है 90 डिग्री, बट यहाँ पे लेट R be some point inside circle other than center O and making angle RPQ is equal to 90 degree, but angle OPQ is equal to 90 degree and radius on point of contact makes an angle 90 degree with tangent at the same. क्योंकि सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री होता है. ये तो हमेशा है, हमको प्रूफ्ड है. अब दूसरा हम लोग कोई पॉइंट ले रहे हैं R, जिसका एंगल भी RPQ से 90 डिग्री है. नाउ आप R इस साइड ले सकते हैं, इस साइड आपकी मर्जी, आपका प्रूफ कैसे भी हो सकता है. आप इस साइड भी ले सकते हैं. हमने अंदर की साइड लिया है, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर वी कैन से एंगल RPQ इज लेस देन एंगल OPQ. राइट, लेस दिख रहा है. अगर आपने यहाँ पे लिखा रहता तो हमने लिखा रहता मोर देन एंगल OPQ, बट एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल OPQ फ्रॉम अबाउ स्टेटमेंट्स. अबाउ स्टेटमेंट से हम लोग ये लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल है एंड इट इज़ 90 डिग्री. देयरफॉर वी कैन से POR कोलिनियर. हम बोल सकते हैं कि वो दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए. कोलिनियर हो गए इसी का मतलब दैट जो हमारा स्टेटमेंट है प्रॉब्लम में वही हमको लिखना है, दैट द परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू सेंटर. तो हम लोग ये प्रूफ हो गया कि वो सेंटर से ही पास होगा कंपल्सरीली. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of. ये तो पहले प्रॉब्लम जैसा ही है. सिक्स्थ प्रॉब्लम इज एक सर्कल है कह रहा है वो, और द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, कोई A पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. इसकी जो लेंथ है सेंटर से ये हो गया 5 सेंटीमीटर एंड सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है PA समझ लो 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस. इसको ले लो x सेंटीमीटर हो गया. अगेन हमको पता है वी हैव टू राइट दैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड द रेडियस द एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. 5 square is equal to 4 square plus other side we have taken as x square. x square इस साइड रखते हैं 25 माइनस वो वहाँ पे चला गया 16. So x square becomes 9. So x becomes 3. So the radius is 3 centimeter and this is the answer.